सोचिए, अगर दुश्मन का ड्रोन आकाश में उड़ रहा हो और अचानक एक चील उसे पंजों में जकड़ ले, जैसे जंगल में शिकार पर टूट पड़ती है, तो कैसा लगेगा? यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह हकीकत है। और इस वक्त भारत की सेना इसे जमीनी स्तर पर अंजाम दे रही है। अब सिर्फ इंसानी सिपाही ही नहीं, आसमान में उड़ती शिकारी चीलें भी हमारी सीमा की रखवाली कर रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर बर्ड्स को ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया गया? क्या यह तरीका वाकई कारगर है? और क्या इससे दुश्मन को साफ संदेश जा रहा है कि भारत अब हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने क्यों और कैसे शुरू किया ये अनोखा मिशन, जिसमें इंसानी इरादों के साथ अब जानवरों की ताकत भी शामिल हो गई है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूक, टैंक और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। अब लड़ाइयां बिना आवाज के भी लड़ी जा रही हैं, आसमान में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए। ये दिखने में खिलौनों जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मकसद बेहद खतरनाक हो सकता है। 2021 में जब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन हमला हुआ था, तब पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई थी। कोई राडार डिटेक्ट नहीं कर पाया, कोई वार्निंग सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। बस 2 ड्रोन आए, धमाका किया और निकल गए। वो हमला छोटा था, मगर उसका मैसेज बहुत बड़ा, कि आने वाला खतरा इनविजिबल हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल नई सोच। आसमान से आने वाले खतरे का जवाब आसमान के शिकारी देंगे। तेलंगाना में एक ट्रेनिंग एकेडमी है, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी। वहीं से 2020 में एक ऐसा स्क्वाड तैयार होना शुरू हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। नाम रखा गया गरुदा स्क्वाड। एक ऐसा दस्ते जिसमें कोई ह्यूमन कमांडो नहीं, बल्कि ट्रेंड चीलें शामिल थीं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल वाईपी और डबल वाईपी विजिट्स के दौरान किया गया। मकसद था, अगर कोई अनऑथोराइज्ड ड्रोन पास आए तो ये बर्ड्स उसे डिटेक्ट करें और हवा में ही पकड़ लें। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना असरदार निकला कि अब इसे बॉर्डर तक ले जाया जा रहा है। आज इंडियन आर्मी इस स्क्वाड को यूज कर रही है ड्रोन खतरे से निपटने के लिए, खासकर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां चीन जैसे देश सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स भेजते रहते हैं। वहां अब ट्रेडिशनल जवानों के साथ साथ आकाश में ट्रेंड शिकारी भी तैनात हैं। गारुदा स्क्वाड सिर्फ बर्ड्स नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है, जहां डॉग्स, हैंडलर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं। कुत्ते ग्राउंड पर ड्रोन की मूवमेंट ट्रेस करते हैं और बर्ड्स उसे हवा में जाकर इंटरसेप्ट करते हैं। युद्ध अभ्यास जैसे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में, जहां इंडियन आर्मी और US आर्मी साथ ट्रेनिंग करती हैं, वहां भी इन बर्ड्स को दिखाया गया है। एक तरह से भारत ने साफ कर दिया है कि हम कन्वेंशनल ही नहीं, अनकन्वेंशनल डिफेंस में भी आगे हैं। अब सवाल उठता है, ये बर्ड्स आखिर ट्रेंड कैसे होते हैं? क्या ये किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर पूरी तरह से मैन मेड डिसिप्लिन में ढाले जाते हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले इन चीलों और बाजों को इंसानों के साथ कंफर्टेबल बनाया जाता है। कोई भी वाइल्ड बर्ड सीधे जाकर ड्रोन पर हमला नहीं करता, तो उन्हें सिखाना पड़ता है कि यह उड़ती हुई मशीन ही इनका शिकार है। मीरुत के रीमाउंट वेटेरिनरी कॉर्प्स यानी RVC में कुछ खास बर्ड्स को चुना गया। हर एक का अलग टेम्परामेंट होता है। ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। छोटे हार्मलेस ड्रोन से उन्हें धीरे धीरे दिखाया जाता है कि ये उड़ती ऑब्जेक्ट्स उनके लिए एक टारगेट हैं। जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे वैसे ट्रेनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाई जाती है। तेज उड़ान वाले ड्रोन्स, अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ्स, इवन डिस्ट्रैक्शंस। बर्ड्स को सिखाया जाता है कि बिना कंफ्यूज हुए उन्हें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, एयरबोर्न थ्रेट। अब ये सोचकर मत रह जाइए कि सिर्फ भारत ने ही ऐसा किया है। दुनिया के कुछ और देशों ने भी बर्ड्स को डिफेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की है मेरी थी, खासकर नेदरलैंड्स और फ्रांस। डच पुलिस ने एक टाइम पर गोल्डन ईगल्स को ट्रेन किया था, ठीक वैसे ही जैसे भारत में हो रहा है। फ्रांस ने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में इसे एक्सप्लोर किया। कुछ समय तक ये इनिशिएटिव चला, लेकिन बाद में इन देशों ने इसे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। हर ईगल कंसिस्टेंट नहीं होता, कुछ आसानी से भटक जाते हैं, और एक बड़ा कंसर्न था एनिमल राइट्स।
सवाल उठा कि क्या बर्ड्स को इस तरह वॉरफेयर में यूज करना एथिकल है। लेकिन जहां इन देशों ने हाथ पीछे खींचे, भारत ने एक अलग रास्ता चुना। यहां इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं देखा गया, वो बल्कि एक लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया गया। मिलिट्री और पुलिस दोनों साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, और सबसे बड़ी बात, इसे समय और रिसोर्सेज दोनों दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखता, लिमिटेशंस। गरुड़ा स्क्वाड जितना फैसिनेटिंग है, उतना ही डिमांडिंग भी है। हर बर्ड ट्रेन नहीं किया जा सकता। कुछ बर्ड्स एग्रेशन शो करते हैं, कुछ अटेंशन स्पैन लूज कर देते हैं, और जैसे जैसे मिशन क्रिटिकल होता है, वैसे वैसे रिलायबिलिटी सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। नेदरलैंड्स ने जब ये इनिशिएटिव छोड़ा, तब उन्होंने साफ कहा, ईगल्स इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी शाइनी ऑब्जेक्ट या दूसरे बर्ड्स की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी युद्ध जैसी हाई प्रेशर सिचुएशन में उनका फोकस कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो सकता है। और फिर आता है एथिकल सवाल। कई एनिमल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि बर्ड्स को ऐसी अननेचुरल सिचुएशंस में डालना एक्सप्लॉयटेशन है। उन्हें मशीनरी से लड़ने के लिए ट्रेन करना उनके नेचर के खिलाफ है। गरुड़ा स्क्वाड सिर्फ एक टैक्टिकल इनोवेशन नहीं है, वो ये माइंडसेट का भी संकेत है। भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिफेंस नहीं सोच रहा, बल्कि वो सोच रहा है कि आने वाले खतरे कैसे होंगे और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, स्मार्टली, साइलेंटली, और शायद बिना एक भी गोली चलाए। ये सब दर्शाता है कि भारत सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वो हर पॉसिबल तरीका एक्सप्लोर कर रहा है जो सुरक्षा दे सके, चाहे वो मशीन हो या नेचर। आज जब दुनिया एआई और ऑटोनॉमस वेपन्स की बात कर रही है, भारत एक ऐसी लाइन पर चल रहा है जहां इंस्टिंक्ट और इंटेलिजेंस का अनोखा मेल है। और शायद यही बात हमारे विरोधियों को ज्यादा डराती है कि हम प्रिडिक्टेबल नहीं हैं। हम मिसाइल्स से जवाब भी दे सकते हैं, और एक उड़ती चील से भी। तो अगली बार जब आप आसमान में किसी चील को उड़ते देखें, तो शायद वो सिर्फ एक बर्ड ना हो, शायद वो देश की सुरक्षा का हिस्सा हो, शायद वो गरुड़ा स्क्वाड का ट्रेंड सेंटिनल हो, जो बिना किसी शोर शराबे के आने वाले खतरे को वहीं रोक देता है जहां से वो शुरू हुआ था। इस कहानी में टेक्नोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है, और एक बहुत ही अलग तरह की ब्रेवरी भी है। वो ब्रेवरी जो परों के सहारे उड़ती है, पंजों से पकड़ती है, और बिना कोई गलती के मिशन पूरा करती है। भारत ने दिखा दिया है कि जवाब सिर्फ बड़े हथियारों में नहीं छुपा होता, गोरे कभी कभी जवाब उस चुपचाप उड़ते परिंदे में होता है, जो सही समय पर हमला करता है और लौट भी आता है। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं जहां असल दुनिया की अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स के बारे में बात हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।